परफॉर्मेंस आपकी जो है वो वीक होती जाती है। ऑक्सीजन लेवल कम होते ही ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट होता है, और आपको सही तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है उसका सर्कुलेशन भी नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी शरीर में बंद हो जाता है। ये थे आपकी लंग्स में, यानी कि आपका मोटापा बढ़ने की वजह से और एज बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब एज वाले फैक्टर को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो बढ़ेगा। एज को तो हम नहीं रोक सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पर क्या मोटापा को नहीं रोक सकते? वजन बढ़ने को नहीं रोक सकते? वजन बढ़ने को रोक सकते हैं, और अपनी वाइटल कैपेसिटी को 4.5 लीटर ही रख सकते हैं। क्या करना होगा उस 4.5 लीटर के लिए? थोड़ा सा मैं यहाँ स्लाइड से आपको बताऊंगा, और उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चाहे आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, न्यूट्रिशन खा रहे हैं, वजन कम करने के प्रोसेस में भी हैं, पर अगर आप कुछ चीजें मैं जो यहाँ से बोलूंगा अगर ये नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद में वजन भी कम होना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप में वो जो हाँफनी जिसको बोलते हैं, जो सांस जल्दी जल्दी फूलता है, वो भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पहली चीज, ये हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपको सुपर हेल्दी बनाती हैं। आप वेट लॉस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका वेट सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 7 हैबिट आपको हमेशा जिंदगी में साथ रखनी है। पहला होता है पानी का इंटेक करना। सब जानते हैं पानी पीना बहुत अच्छा है, पर क्यों पीना अच्छा है, कितना पीना अच्छा है, और कैसे पीना अच्छा है, ये तीनों ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है। आजकल सोशल मीडिया पे ज्ञानी बाबा बहुत सारे फैल रहे हैं। खड़े होके पानी नहीं पीना, बैठ के पानी नहीं पीना, सो के पानी नहीं पीना, ये करके पानी नहीं पीना, और हम उन्हीं चीजों में खोए रहते हैं। पहली चीज, आपके बॉडी वेट के 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी की नीड होती है। हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी की आवश्यकता। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी चीज चौंका देने वाली बताऊंगा, जिसको चुन के सुन के भी आप चौंक जाएंगे। मैंने भी पढ़ा, हालांकि ज्यामिति के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, ज्यामिति और ज्यामिति का आविष्कार इंडिया ने किया, आप सभी लोग जानते हैं। पुराने समय में हमारी दादियां थी या माएं तो जो जिनकी एज ज्यादा है, तो माएं बोलती थी कि लोटे में पानी पिया करो। पता है ना आपको, लोटे में पानी पिया करो। और लोग लोटे में पानी पीते थे, उनको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं नहीं होती। अब हम किस चीज में पानी पीते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ग्लास में पानी पीते हैं। अब ग्लास में पानी पीना स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन को लेके, या आंत से संबंधित प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। क्यों? इसका ज्यामिति से क्या संबंध है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। जब आप पतले मुंह की किसी भी, जैसे बोतल से, गिलास से पानी पीते हैं, तो इसका प्रस्थ तनाव जिसको बोलते हैं फिजिकल साइंस में, प्रस्थ तनाव कम होता है। और जब आप ऐसी चीज से पानी पीते हैं, तो जहां वो पानी जाएगा उस चीज को सिकोड़ना स्टार्ट करेगा, सिकुड़ना स्टार्ट। ये ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री का आविष्कार भारत ने किया था। पहले के लोग किस चीज में पानी पीते थे? लोटे में। और लोटे का मुंह कैसा था? ऊपर से ज्यादा चौड़ा होता है, नीचे से कम होता है। तो प्रस्थ तनाव की वजह से हमारी आंख को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, और जब हम ग्लास में पानी पीते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। सो अपनी हैबिट में ये भी डालिए कि आप लोटे से पानी कर सकते हैं। ऐसा ये कोई बहुत हार्ड काम तो नहीं होगा, करके देखिए। और खास करके हर घर में अपने बच्चों को, अपने जो घर परिवार में जिन भी लोगों को जानते हैं, उन चीजों को बदलना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी चीजें जब आप बदलेंगे ना, तो आपके साथ ऐसा होना स्टार्ट होगा। और 1 घंटे में 1 गिलास के बराबर आप पानी जरूर। इसके बाद में नींद। यहाँ पे भी मैं आपको ज्योमेट्री से चीजें बताऊंगा, हर चीज पे ज्योमेट्री को बताऊंगा। मैंने ज्योमेट्री सीखी है अभी कुछ, और जितना मैं जानता हूं उतना बताऊंगा। हालांकि मैं कोई ना तो ज्ञानी बाबा हूं, न मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, न कोई ऐसी चीज, बट जितनी नॉलेज मुझे, और वो साइंटिफिकली प्रूवन नॉलेज है, उसी के बारे में। नींद, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद की आवश्यकता, ये सभी लोग जानते हैं। पर सही नींद कौन सी होती है? अर्ध चेतन अवस्था में आपकी 6 से 8 घंटे की नींद, जिसमें आपको बाहर की दुनिया का ये भी नहीं पता हो क्या रहा है, वो 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है। इसके बाद में वो कब सोना चाहिए? लोग 6 से 8 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे? 2 घंटे दिन में सोए, 2 घंटे रात को 12 बजे से पहले सोए, 2 घंटे आप मॉर्निंग में सो गए। ये 6 घंटे नहीं होते।
एटलीस्ट 11 बजे से पहले और 5 बजे के पहले जो नींद होती है वो आपकी नींद में काउंट होती है। एक मुश्त जो नींद होती है वो ही नींद में, अच्छी नींद में काउंट होती है। अगर नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस में जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म कम होगा, प्रॉब्लम आएंगी। और उन्हीं प्रॉब्लम का जैसे मैंने जिक्र किया तो उनमें से लंग्स प्रॉब्लम भी एक, कि मोटापा बढ़ेगा तो लंग्स प्रॉब्लम आएंगी। अब इसका ज्योमेट्री से क्या संबंध है देखिए। रुद्राक्ष कितने लोग जानते हैं? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का नाम सुना? रुद्राक्ष वनस्पति आपकी ज्योमेट्री से कैसे रिलेटेड है उसको देखिए। क्योंकि आपको पता है रुद्राक्ष क्या है, वनस्पति से प्राप्त हुआ हमारा एक सब्सटेंस है। और जब आप सो के उठते हैं तो आपको क्या करना, आप सभी लोग जानते हैं कि दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव। हमारी माएं जो पुरानी माएं दादियां सब बोलती थी, उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको? बिस्तर फोल्ड करना। सुना होगा ना सभी ने, बिस्तर फोल्ड करना, बिस्तर को सही करना। क्यों? इसका ज्यामिति से क्या संबंध है? रुद्राक्ष की माला लीजिए और अस्त व्यस्त बिस्तर के पास लेके जाइए। जो रुद्राक्ष है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रुद्राक्ष घूमना नेगेटिव एनर्जी को शो करता है। आप बिस्तर को सही तरीके से तरकीब से उसको फोल्ड करके समेट के रख दीजिए। वही रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष उसके पास लेके जाइए, वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट। इसका मतलब यानी कि ज्योमेट्री है। और हमारी दादी माएं जो भी बोलती थी वो सही बोलती थी, हमें मानना चाहिए। सोने से, सोने के इनकम बाद में जब आप मिलेगा उठते हैं कैसे, तो मुझे भी बता। सिंपल। ये थोड़ा सा किसी का म्यूजिक या कुछ आ रहा है, उसको बंद करिए। दूसरी चीज होगी आपको के बाद में फिजिकल एक्टिविटी। लोग 100% इस चीज को मान लेते हैं, मैं इसलिए अनफिट हूं, मैं फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता। डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटीज आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, बट वो 100% आपकी फिटनेस को नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता। कहीं से पाटल सी आवाज आ रही है, पर्दे से। तो फिजिकल एक्टिविटीज आपको करनी बहुत जरूरी है। आज का जो मेन टॉपिक था लंग्स के लिए, उसके लिए भी करनी है। आपकी वाइटल कैपेसिटी अब इंक्रीज हो चुकी है। चल मेले नू चलिए। तो आना सूझ गया अब। ओके, भाई गाने वाने ना बजाएं, हम बजा लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं गा दूंगा, मेरे को गाना आता है। हालांकि आवाज भी अच्छी नहीं, पर गाना आता है मेरे को। तो फिजिकल एक्टिविटी, आपकी हर एक फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज आपको पसंद है उसको कीजिए। वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगी, वेट लॉस प्रोसेस को बढ़ा देगी। बट ऐसा नहीं है अकेली फिजिकल एक्टिविटीज आपके वजन को कम कर देगी या वजन कम करने वाले प्रोसेस को बढ़ा देगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको, फिजिकल एक्टिविटीज को भी आपको अपनी जिंदगी में एक अभिन्न हिस्सा बनाना है जो आपको पसंद है। उसके बाद में चौथी चीज, स्ट्रेस। और अक्सर बताता हूं, इंडियन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इंडियन पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। हर किसी चीज को लेकर स्ट्रेस है, जॉब को लेके, रिश्तों को लेके, एजुकेशन को लेके, बिजनेस को लेके, इवन दूसरा खुश कैसे है, इस चीज को लेके भी स्ट्रेस। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये टेंशन वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये आपको बीमार करती हैं। ये विष्णु जी को एक बार रिमूव कर दीजिए। ये कौन है, क्यों पता नहीं इनको स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करने में। आप सीखने आते हैं, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करने आते हैं। मेरे से टाइम लीजिए, मैं स्क्रीन चला के छोड़ दूंगा, आप छेड़छाड़ कर लीजिए उसके साथ। सो स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक को सीखिए। ऑक्सीजन लेवल मैंने बता दिया, वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ब्लड डाइल्यूट होगा और हर सेल्स तक ब्लड जाएगा, हर सेल्स तक ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन पूरा जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखिए। आप लंग्स से रिलेटेड कार्डियो प्रोग्राम जितने भी हैं,
उनको करने की कोशिश कीजिए, जिसमें रनिंग आती है, जंपिंग जैक आता है, माउंटेन क्लाइंबर आता है, आप साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब किस चीज में आती है? कार्डियो प्रोग्राम में, कार्डियो एक्सरसाइज में। कार्डियो एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी। वजन कम करें बहुत अच्छी बात है, बट ये भी करना स्टार्ट कीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। नो डाउट जितनी चीजें बताई वो इसी पे टिकी हुई है। हेल्दियर डाइट नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, कैलोरीज बैलेंस नहीं है, तो वजन कम नहीं होगा। वजन कम नहीं होगा, ये सारी चीजें करते रहिए। अभी आप क्या करके देखेंगे, आप वजन कम कर रहे हैं, आज अपनी टाइमिंग को नोट कीजिए, वर्कआउट कितने टाइम किया, और आपको हाँफनी कहाँ तक आई। एक महीने के बाद में आपका कितना वेट लॉस होता है, उस टाइमिंग को नोट कीजिए। आप देखेंगे वो टाइमिंग बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ गई, सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का मीनिंग होता है आपका शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च कर पा, और ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, तेजी से वजन भी कम होगा, और आप हेल्दियर वेट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। इसके बाद में सातवीं चीज है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। अगर वजन कम करना आपका माइंडसेट है, तो ये आपका माइंडसेट नहीं है, आपका माइंडसेट फिटनेस का है। मैंने बताया बहुत सारे रीजन हैं वजन कम करने के, क्यों वजन कम करना है, मैं इसको बहुत सारे रीजन दे सकता हूँ, और उनमें से आज मैंने दिया। लंग्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है, कार्डियोवेस्कुलर के बारे में बता चुका, डायबिटीज की होती है ये मैंने बता चुका, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कैसे आती है ये मैं बता चुका, आपको रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन संबंधित प्रॉब्लम कैसे आती है ये मैं बता चुका, इवन माइक्रो कंटेंट के बारे में भी बता चुका कि वजन कम करना क्यों जरूरी। अब वजन कम करना क्यों जरूरी, इसको लेके आपको माइंडसेट तैयार करना है। कौन ऐसा व्यक्ति जो चाहेगा मैं आगे चल के बीमार होना पसंद करूँ, है कोई ऐसा? बोलेंगे नहीं। अगर आप वजन कम करना आपकी आपकी समझ में आ गए, क्योंकि आप बीमार नहीं होना चाहते, फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते, फैमिली को टेंशन में नहीं लेके आना चाहते, इसलिए आपको वजन कम करना है। और इस माइंड सेट के साथ आप करेंगे, फिटनेस के माइंड सेट के साथ आप करेंगे, कि फिटनेस के बाद में जिंदगी कैसी होगी, आप एकदम हेल्दियर रहेंगे, हैप्पियर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस माइंडसेट के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वजन कम होगा, फिट भी रहेंगे, और ये करने की आपको पूरी हेल्प करने वाली है कि आप वजन कम क्यों करें, आप स्वस्थ जिंदगी कैसे। थैंक यू, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। और आज हमारा हैप्पी टू हेल्प सेशन रहने वाला है, और आज का जो हैप्पी टू हेल्प सेशन रहेगा उसकी टाइमिंग चेंज रहेगी, 7:50 पे हैप्पी टू हेल्प सेशन रहेगी, क्योंकि 8:30 बजे हमारा ब्रह्म मुहूर्त सेशन जो था, जिसका नाम चेयरमैन क्लब मास्टर क्लास है, वो रहने वाला। जो क्वालिफाई से किसी को लिंक ना मिला हो चेयरमैन क्लब मास्टर क्लास का, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके ले सकते हैं। दूसरा, जो इवनिंग का सेशन है, हैप्पी टू हेल्प सेशन, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक लीजिएगा उसकी, अपने परिवार अपने जानकार लोगों के साथ उसको ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू, एंड वापस चलेंगे आज के को होस्ट धनंजय पाठक के पास। सो ओवर टू यू पाठक सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे सर के लिए, जबरदस्त क्लिपिंग, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दिया सर ने आपको आज। और शायद ये चीजें आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको स्वस्थ रहने में जीवन भर। सो आज का सेशन इसी के साथ वाइंड अप करेंगे, एंड करेंगे। जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे आज के हमारे वर्कआउट ट्रेनर के लिए। ये खुद के लिए क्लिपिंग जरूर करिए। आपका माइंड सेट है जो अभी तक आपको बिठा के रखता है, आपने सीखा समझा, जो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगा। सो एक शानदार सॉन्ग लेंगे और सेशन को एंड करेंगे। इससे पहले जैसा कि सर ने बताया, आज हमारा हैप्पी 12 प्रोग्राम होने वाला है शाम को 7:50, तो उसको जरूर ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को हेल्प करने के लिए, फैमिली मेंबर के साथ। जो भी हमारे जान पहचान में है, जो बीमार, कुछ कोई प्रॉब्लम है, वेट लॉस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनको भी दिखाइए। आज नहीं तो कल वो देखेंगे तो उनको याद रहेगा, तो कल कनेक्ट होंगे हमारे साथ, किसी को दूसरे को हेल्प करेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ज्वाइन करवाना है, बिठाना है। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। शानदार